ये HCG का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक टाइप दे रखी है, और ये वाली जो टाइप है इस टाइप की वो एडवांस के अंदर पूछी जाती है अक्सर। देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है। ए वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसने एक वेसल दे दी, एक वेसल इसने दे दी, ठीक है। ये ग्लास वेसल है, कांच की बनी हुई है, ग्लास वेसल है। ये जो ग्लास वेसल है इसका जो वॉल्यूम है पूरा, जो पूरा वॉल्यूम है इसका, उसको हम लोग वीजी मान लेते हैं, वीजी, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू इसने दे रखी है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, और 20 डिग्री सेल्सियस पे है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताओ, अगर हम इसके अंदर मरकरी डालें चाहे ना डालें, अगर जो गर्म करेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर हम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। हमेशा ग्लास वेसल भी फैलती है, कोई बर्तन है ना, बर्तन को भी अगर गर्म करोगे तो बर्तन हमेशा फैलता है। अब देखो इसके अंदर मरकरी डाल दी गई है, मरकरी भी डाल दी गई, इसने ये नहीं बताया कितने वॉल्यूम में डाली है मरकरी, वो इसने पूछा है। तो इसके अंदर जो Vg है ये तो इसने दिया है, और VHg कितने वॉल्यूम में डाली है ये इसने पूछा है, ठीक है ना। अब देखो हुआ ये कि ये कुछ खाली स्पेस रह गया, कुछ ना कुछ खाली स्पेस रह गया, तो एम्प्टी स्पेस कितना है बताइए, स्पेस, ये जो एम्प्टी स्पेस है बताइए, एम्प्टी स्पेस हुआ है इसके अंदर, दिस माइनस दिस, Vg बाय माइनस में VHg, हाँ जी ये होगा, ये एम्प्टी स्पेस होगा आपके पास, दोनों का डिफरेंस, ठीक। अच्छा अब सुनो एक बात बताओ, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये मरकरी भी फैलेगा, मरकरी का टेम्परेचर बढ़ेगा, मरकरी फैलती है, और ऐसा नहीं है कि अकेले मरकरी फैलेगी, ये बर्तन फैले ही ना, और मरकरी फैल जाए फिर तो पूरा भर जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बर्तन नहीं फैल रहा, अब मरकरी फैल रही है तो ये तो भर जाएगा ऐसा केस में, लेकिन पता क्या हो रहा है, यहाँ पे बर्तन भी फैल रहा है और मरकरी फैल रही है, दोनों फैल रहे हैं, मरकरी फैल रही है और बर्तन भी। हमेशा जब भी हम किसी भी बर्तन के अंदर पानी गर्म करते हैं तो अकेले पानी नहीं फैलता, बर्तन भी फैलता है, बर्तन का वॉल्यूम भी बड़ा होता है और पानी का वॉल्यूम भी बड़ा होता है। हाँ ये जरूरी नहीं है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वली बड़ा होगा, इक्वली राइज करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है बर्तन का वॉल्यूम ज़्यादा राइज कर जाए और पानी का कम राइज करे, तो यानी कि पानी को गर्म करने के बावजूद भी उसका लेवल उसका घट जाए, पानी को गर्म किया और उसका लेवल घट गया, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पता बर्तन ऐसा ले लिया था कि आपने बर्तन ज़्यादा बढ़ गया और जो पानी है वो इतना बढ़ नहीं पाया, तो वो ज़्यादा फैलेगा तो लेवल घट जाएगा। ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि हमेशा, अब मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए एसेशन रीजन के अंदर कि एक बर्तन है, बर्तन के अंदर पानी डाला और उस बर्तन को हम गर्म कर रहे हैं, पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। अगर बर्तन, क्योंकि बर्तन का टेम्परेचर, बर्तन का वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, अगर वो बढ़ गया ऐसे केस में ज़्यादा तो लेवल घट जाएगा, और दोनों अगर हो सकता है कि दोनों में जो वॉल्यूम में जो चेंज है वो इक्वल आए, कुछ इस तरीके से आए कि लेवल सेम रहे, और हो सकता है, और अक्सर क्या होता है कि बर्तन कम फैलता है और जो अंदर लिक्विड है वो ज़्यादा फैलता है, तो इसलिए उसका लेवल बढ़ जाता है अक्सर, ठीक। अच्छा अब सुनो, ये पता क्या चाह रहा है, ये क्या कह रहा है कि इसको कितने वॉल्यूम तक भरें, मरकरी को कितने वॉल्यूम तक भरें कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, कितना ही बढ़ा दें, कितना ही बढ़ा दें, मतलब उसका राइज इन टेम्परेचर नहीं दे रखा है इसने कहा कितना भी बढ़ा दें, एम्प्टी स्पेस उतना ही रहना चाहिए, एम्प्टी स्पेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसकी वैल्यू उतनी ही रहनी चाहिए, हम जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा दें। हाँ आप शुरू में कितना भरना है ये आप खुद सोच लो, ये बताना इसे कितना वॉल्यूम भरना है कि कितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा दें कि एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम एज इट इज़ रहे। क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले तो क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी था, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो दे रखिए, इसका जो वॉल्यूम है वो इतना, और टेम्परेचर दे रखा आपको 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एट व्हाट वॉल्यूम ऑफ मरकरी शुड बी पावर्ड इनटू एट दिस टेम्परेचर सो दैट द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, इसने क्या दिया है, गामा ऑफ Hg दे दिया इसने, और एक इसने दे दिया गामा ऑफ ग्लास, जो गामा ऑफ Hg दे दिया, गामा ऑफ Hg दे दिया इसने, वो दे दिया 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस, और गामा जी इसने दे दिया 9 इंटू 10⁻⁻⁶ डिग्री सेल्सियस, ये दे दिया इसने, गामा ऑफ ग्लास दे दिया इसने, राइट, ये दे दिया इसने। अब मेन बात ये है कि कितने वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इसने दे दिया, और इसने ये बोला कि कितने वॉल्यूम तक भरें कि एम्प्टी स्पेस एज इट इज़ रहे। अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ शो करने का, अगर आप ये चाहते हो कि एम्प्टी स्पेस एज इट इज़ रहे तो इसके लिए रिलेशन होता है V1 by V2 इज इक्वल्स टू गामा 2 by गामा 1, दिस इज द रिलेशन हेयर। मतलब पता है क्या, ये तो है V1 किसी एक का वॉल्यूम है, मतलब बर्तन का वॉल्यूम रख दो V1, तो गामा 1 फिर उसी का हो जाएगा, गामा 1 भी उसी का मतलब जो है ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ
क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है ये गामा 1, और ये V2 क्या है, इस दूसरे लिक्विड का वॉल्यूम है, ठीक है ना, और ये उसका गामा है। इन चारों में से 3 दे रखे हैं और चौथा पूछ रखा है, चौथा तुरंत आ जाएगा। और ये आया कहाँ से मैं आपको अभी बता देता हूँ, बट देखो गामा 1 गामा 2 देखो दोनों दे रखे हैं, और वॉल्यूम एक का वॉल्यूम दे रखा है, कौन सा वॉल्यूम दे रखा है, इसका कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है, तो मरकरी का जो वॉल्यूम है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बाय द वे आ जाए तो आप सबसे पहले बहुत फास्ट इस क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन आपको उसके लिए जो ट्रिक है ये पता होनी चाहिए। और हाँ, V1/V2 इक्वल गामा 1 गामा 2 मत कर देना, V1/V2 इक्वल गामा 2 गामा 1 आता है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई भी लिक्विड हो, कोई भी बर्तन हो, कुछ ही हो, अगर ये कह देना कि एम्प्टी स्पेस कांस्टेंट रह रहा है, एम्प्टी स्पेस रिमेन्स कांस्टेंट, या जो लेवल है वो सेम रह रहा है, लेवल इज नॉट राइजिंग एंड इवन लेवल इज नॉट फॉलिंग, लेवल सेम रह रहा है लिक्विड का, और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, दोनों कुछ इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि लेवल उतना ही रह रहा है, लेवल ना बढ़ रहा ना घट रहा है, यानी कि वॉल्यूम एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम उतना ही रह रहा है, एम्प्टी या फिर मतलब एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम बोलेगा मेन, तो वो एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए, लेवल की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर लेवल अगर वो इस तरीके से फैलेगा तो ऊपर वाला एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम बढ़ गया इसमें, मतलब ओवरऑल क्या है कि इस एम्प्टी स्पेस उतना ही रहना चाहिए, तो उस केस में ये ट्रिक है करने के लिए और ये तुरंत हो जाएगा। बट ये आया कहाँ से, ये कैसे हमने इसको किया, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, इसको करने के लिए आप ऐसा करो कि ऐसा करो आप कि इसका वॉल्यूम VHG है शुरू में, मान लो एक बार जो निकालना है हमें, और इसका वॉल्यूम है VG। आप एक बार मान लो कि डेल्टा टी टेम्परेचर राइज कर दिया, अगर डेल्टा टेम्परेचर राइज कर दिया तो इसका वॉल्यूम हो गया VG डैश, कितना हो गया वॉल्यूम VG डैश, और इनिशियल था VG इंटू में 1 + अल्फा टी, अल्फा कितना है इसका मतलब गामा डेल्टा टी, गामा कितना है VG का गामा है 9.8, या फिर काम करो इसमें गामा 1 लिख दो, इसको मैं इसको गामा 1 मान रहा हूँ, एक बार वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, ये गामा 1 है ये गामा 2 है, वैल्यूज पुट करने में प्रॉब्लम आएगी, गामा 1 डेल्टा टी। अब एक काम करो, अब लिखो आप इसके अंदर VHG डैश, यानी कि बाद का वॉल्यूम है ये, पहले का वॉल्यूम था मरकरी का VHG और बाद का वॉल्यूम है VHG डैश, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे VHG इंटू में 1 + में गामा 2 डेल्टा टी। अब इसे ऐसा करो, इसके अंदर अब इन दोनों का डिफरेंस लो आप, टेक द डिफरेंस ऑफ दिस टू, मतलब इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा VHG डैश माइनस में या VG डैश करो, VG डैश माइनस में VHG डैश, क्योंकि VG डैश बड़ा है ना इसमें, VG डैश माइनस में VHG डैश करो इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर, ये दिस माइनस दिस करोगे आप तो यहाँ पर आएगा VG प्लस में VG Y1 डेल्टा टी माइनस में, ठीक है, VHG प्लस में VHG गामा 2 डेल्टा टी, ये आपके पास आ जाएगा। अब भाई ऐसा करोगे इसके अंदर फर्दर इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये आएगा VG माइनस में VHG, और यहाँ पर लिखोगे फिर प्लस में दिस वन VG गामा 1 डेल्टा टी, और ये माइनस का बन जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो VHG Y2 डेल्टा टी, ठीक है ना। ये आपके पास बाद का जो डिफरेंस है वो आ गया, ठीक है ना, बाद का डिफरेंस इतना होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का, देखो बाद टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का डिफरेंस है इन दोनों वॉल्यूम्स में, और शुरू का डिफरेंस क्या होगा, शुरू का डिफरेंस है, इनको डायरेक्ट माइनस कर दो, मतलब जो है अब और लेकिन ये सेम होने चाहिए, बाद का डिफरेंस और पहले का डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि VG माइनस में VHG पहले का और VG डैश माइनस में VH डैश ये सेम होना जरूरी है, ठीक है ना, ये सेम है दोनों वैल्यूज, क्योंकि एम्प्टी स्पेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली टर्म है इसकी और एक ये वाली टर्म है इधर से, ये दोनों सेम है, इसको इधर ले जाओ, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 बचेगा इसमें। जब आप इसको इधर ये और ये कैंसिल हो गया, एक प्रकार से 0 बच गया, इसको इधर ले गए आप, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी, इस पूरे की वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा आपके पास VG Y1 डेल्टा टी माइनस में VHG Y2 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएगा VG Y1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू VHG Y2 डेल्टा टी, दोनों इक्वल आ गए, डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया, और यहाँ से अब आपके पास देखो वही वाला रिलेशन आ गया, VG बाय VHG इज इक्वल्स टू Y2, ये क्या है YG है, Y2 है, सॉरी Y2 किसका है, Y2 है, YHG का है, ये YHG का है, डिवाइड बाई Y1 किसका है, YG का है। तो इस प्रकार देखो वही वाला रिलेशन आ गया ना, वही वाला रिलेशन आ गया जो मैंने शुरू में बताया था, ट्रिक एज ए ट्रिक जो बताया था, ठीक है, समझ आ गया।